डीग गोलीकांड राजस्थान का सबसे हाई प्रोफाइल केस था, जिसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री को आधी रात को देना पड़ा था इस्तीफा। ये क्या प्रकरण था, किस प्रकार ये घटित हुआ, क्या परिणाम हुए, एक छोटी सी घटना के माध्यम से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात है 20 फरवरी 1985। डीग में विधायक हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह कौन थे? भरतपुर के जो अंतिम शासक थे राजा ब्रजेंद्र सिंह, उनके छोटे भाई थे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह की कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद थे, इस वजह से 1952 से लेकर 1985 तक वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते आए। इस बार 1985 के चुनाव में राजस्थान के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ये चाहते हैं कि ये आपके राजा मानसिंह को हराया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने 20 फरवरी 1985 को डीग में एक सभा करने का निश्चय किया। ऐसी मान्यता है कि डीग के राजा मानसिंह ने पहले से ही एक गुप्त समझौता कांग्रेस पार्टी के साथ कर रखा था कि कोई भी बड़ा नेता, यहां पर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता प्रचार के लिए डीग में नहीं आएगा। इस वजह से यह जो आपके मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर द्वारा डीग में जाना एक उस गुप्त समझौते के खिलाफ जाता है, ऐसी मान्यता थी। 20 फरवरी 1985 को जब शिवचरण जी माथुर डीग पहुंचने वाले थे, उस समय जो आपके कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने अति उत्साह में जाकर डीग के जो किला है वहां पर जो डीग रियासत का जो ध्वज है उसको हटाकर तिरंगा झंडा वहां पे पहना दिया। इससे राजा मानसिंह थोड़े नर्वस हुए। इसके अलावा उनको थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, जहां पर आपके जो शिवचरण जी माथुर आने वाले थे, जहां पर हेलीपैड बना हुआ था, वहां पे आके वो उतर के जहां पर सभा होनी थी कार में गए थे। तो सबसे पहले ब्रजेंद्र सिंह जो आपके राजा मानसिंह हैं, वो अपने जुंगो जीप में बैठकर अपने 2-3 साथियों के साथ क्या करते हैं, जहां पर हेलीपैड बना हुआ है उस हेलीपैड पे जाते हैं और तेज गति से अपनी गाड़ी को चलाते हुए हेलीकॉप्टर पर जा मारते हैं। तो टक्कर मारते हैं, हेलीकॉप्टर टूट जाता है। इसके बाद में अपनी गाड़ी घुमाते हैं और जहां पर सभा चल रही थी उस सभा के जो मंच है, हालांकि उस समय ऐसा माना जाता है कि शिवचरण जी माथुर उस मंच पर नहीं थे, वहां पर जाके मंच को गाड़ी से टक्कर मार के उसको भी तोड़ देते हैं। इसके बाद में तुरंत जो आपके शिवचरण जी माथुर हैं उनको जयपुर सड़क मार्ग द्वारा भेजा गया। इसके बाद जैसे ही वो सड़क मार्ग से जयपुर पहुंचते ही उन्होंने तात्कालिक डीएसपी थे आपके कान सिंह भाटी, उस समय डीग में डीएसपी थे कान सिंह भाटी के द्वारा शिवचरण जी माथुर द्वारा के कहने पर वो एक हत्या का जो केस दर्ज किया गया और 21 फरवरी 1985 को जब आपके राजा मानसिंह अपने 2-3 साथियों के साथ अनाज मंडी की तरफ गए, वहां उस समय कर्फ्यू की स्थिति थी। कान सिंह भाटी ने उनको रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुके नहीं और ऐसा माना जाता है कि वो एक फर्जी एनकाउंटर राजा मानसिंह का किया गया। प्रशासनिक गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में कटु आलोचना हुई। स्थानीय जो जाट नेता, जाट समुदाय विद्रोह पे खड़े हुए और पास के हरियाणा से भी काफी जाट लोग आ गए और इस विरोध को इसको बहुत ज्यादा एक सिटिंग एमएलए का एक हत्याकांड करार देकर बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी ने आधी रात को फोन किया शिवचरण जी माथुर को कि चुनाव नजदीक है, यदि इस प्रकार का आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो निश्चित रूप से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको इस्तीफा देना है। इस प्रकार एक छोटा सा जो प्रकरण हुआ वो बहुत बड़ी संख्या में अमाउंट में जो है उसको राजनीति को प्रभावित किया और आधी रात को शिवचरण जी माथुर को त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार एक छोटा सा प्रकरण था जो जिसमें एक हत्याकांड के विरोध में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा।